नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 मतलब सेंसस 2011। और सबसे खास बात की यह है कि इस वीडियो में आपका इंग्लिश में दिख रहा हो लिखा हुआ, साथ में हिंदी में भी दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये वीडियो है। लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में, ताकि किसी को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें इंडिया और झारखंड मतलब भारत और झारखंड दोनों का सेंसस मतलब पॉपुलेशन का डाटा दिया हुआ है और दोनों को टेबुलर फॉर्म में कंपेयर भी किया गया है, जिससे बहुत आसानी होगी आपका एक ही छोटे से वीडियो में आपका इंडिया का भी सेंसस और झारखंड का भी सेंसस कवर हो जाएगा। मतलब भारत की जनगणना और झारखंड की जनगणना दोनों बहुत आराम से बहुत प्यार से एक ही वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, जो कि आपके दिमाग में छप जाएगा। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर जनगणना की, तो इस बार की जो जनगणना थी वो 15वीं थी, याद रखना 15th, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के बाद की जनगणना मतलब जैसे आज़ादी मिल गई हमें उसके बाद की किस नंबर की जनगणना थी, तो ये थी 7वीं की 7th, ठीक है। उसके बाद सेंसस कमिश्नर जो ये जनगणना हुई थी उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे, ठीक है। याद रखना चंद्रमौली, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रमौली साहब के बारे में, तो याद रखना। उसके बाद अभी के सेंसस कमिश्नर कौन है, तो अभी के सेंसस कमिश्नर है विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। उसके बाद जनगणना की अगर अब हम बात करते हैं तो जनगणना की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कब तो बताया होगा आपको क्यों हुई। देखो क्या होता है, ब्रिटिशर ने इसकी शुरुआत की थी तो उस टाइम उनका मकसद था कि पता था कि किस रीजन में, किस एरिया में, किस टेरिटरी में कितने लोग रहते हैं, किस धर्म के, किस जाति के, क्योंकि ब्रिटिशर को रूल करना था। और किसी को भी रूल करना हो, शासन करना हो, तो उन लोगों को बांट दो। तो बांटने के लिए कुछ डाटा होना चाहिए ना अपने पास, इसलिए उन्होंने सेंसस करवाया था कि किस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा है, किस में हिंदू ज़्यादा है, किस में पिछड़े हुए वर्ग है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को आपस में बांट सके। और अभी अगर हम बात करते हैं तो जनगणना का क्या महत्व है, तो अभी देखो सरकार कोई भी प्लानिंग कर रही है, जैसे किसी दूर दराज एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया तो वहाँ का डाटा मिलेगा कि यहाँ की लिटरेसी इतना है, यहाँ का जो शेड्यूल ट्राइब है उसका पॉपुलेशन इतना है, शेड्यूल ट्राइब में लिटरेसी इतना है, फिर यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो इतना है। तो इन सब एरिया से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जो विकास में लैग कर रहा है, डेवलपमेंट में पीछे है, ठीक है। और ताकि गवर्नमेंट उन सब एरिया में फोकस कर सके, उनके डेवलपमेंट पे काम कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है सेंसस या फिर जनगणना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। बहुत सारे पॉलिटिशियन इसी सेंसस के डाटा का एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि जब वे अपने एरिया में, जो अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन होता है उनका, तब वे देखते हैं कि किस जाति के, किस धर्म के लोग वहाँ हैं और कैसे मेरा वोट बैंक वहाँ से हो पाएगा। तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते रहती है साथ में, ठीक है। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1872 से 1872 से, जब हमारे देश में पहली बार सेंसस होता है, और वो होता है लॉर्ड मायो के टाइम में, ठीक है। लॉर्ड मायो के काल में भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में। उसके बाद दूसरी बार जो होती है 1881 में 1881 में, और वो होती है रेगुलर। मतलब लॉर्ड मायो के टाइम में तो ऐसे ही शुरू हो गया था, लेकिन 1881 से रेगुलर वे में जो हमारा जनगणना है सेंसस से शुरू हो जाता है, वो होता है लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, 1921 मतलब 1921। 1921 को हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, या फिर अगर हिंदी में देखो तो उसको हम बोलते हैं महान विभाजन, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या फिर महान विभाजन का वर्ष, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो था, उस टाइम जनगणना में कमी आ गई थी, जनसंख्या में कमी आ गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या फिर महान विभाजन का वर्ष किसे बोलते हैं, तो 1921 1921 को। अब देखो अगर पॉपुलेशन के अनुसार देखें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, यूपी का है, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का, ठीक है। टॉप 3 याद है आपको। अगर ऐसे ही हम चलते जाए तो झारखंड का कौन सा नंबर हुआ है, 14वां नंबर, ठीक है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पॉपुलेशन के टर्म में झारखंड का नंबर कितना है भारत में, 14वां नंबर। याद रखना झारखंड का जो नंबर है 14वां नंबर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया की दृष्टि से देखा जाए, तो झारखंड का नंबर है 15, लेकिन
पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार झारखंड का जो रैंक है इंडिया में वो है 14वां। और टोटल 2.73 मतलब 2.73% भारत की जितनी भी आबादी है वो रहती है झारखंड में, ठीक है। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसका 2.73% हमारे झारखंड में रहता है। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये तो मैंने बता दिया। अब सबसे कम है भैया कहाँ, तो सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये याद रखना कि झारखंड का जो रैंक है 14th है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में 14th रैंक और कितना परसेंटेज, 2.73%। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन से, जनसंख्या से। तो जनसंख्या जो एक साइड में बता रहा हूँ इंडिया है और एक साइड है हमारा झारखंड, ठीक है। एक साइड भारत है, दूसरे साइड है झारखंड। तो भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ है, 121 करोड़। इसमें अगर मेल, ठीक है, मतलब पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 51% है, और फीमेल जनसंख्या की बात करें तो वो है 48%, 48.53%, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन जो गांव में रहते हैं, ठीक है। तो भारत में कुल 68.8%, ठीक है, लोग क्या होते हैं, गांव में रहते हैं। और आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो वह हिमाचल प्रदेश। याद रखना कि टोटल भारत का जितना भी जनसंख्या है उसका 68.8%, ठीक है। 68.8% लोग गांव में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा गांव में कहाँ, किस स्टेट में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, तो वह हिमाचल प्रदेश में। अब शहर में कितने लोग रहते हैं, तो 31.2, ठीक है, 31.2%। और सबसे ज़्यादा शहरों में कहाँ लोग रहते हैं, तो वो गोवा में रहते हैं, ठीक है। अब याद हो गया तुम्हें भारत का। अब हम पढ़ते हैं झारखंड के बारे में। तो देखो झारखंड का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3.29 करोड़, 3.29 करोड़ है। अगर टोटल देखा जाए तो 3,29,88,134, 3,29,88,134, ठीक है। अगर इसमें मेल की बात किया जाए, पुरुष जनसंख्या की, तो वो 51.32% है, और फीमेल जनसंख्या जो है 48.68% है। अब देखो 51% है तो लगभग 1.69 करोड़ मेल हो गए, पुरुष हो गए झारखंड में, और 1.60 करोड़ जो है वो महिलाएं हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। अब पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो गांव में, झारखंड में कितने लोग गांव में रहते हैं, तो 76%, ठीक है। 76% जो झारखंड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है बच्चों, गांव में रहती है, ठीक है। और शहरों में कितनी रहेगी, 24%, ठीक है। अब देखो, अब तुम पूछोगे कि कौन सा ऐसा जिला है सर जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं गांव में, तो वो है गोड्डा, ठीक है। गोड्डा में सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। और अगर तुम पूछोगे कि सबसे ज़्यादा शहर में किस ज़िले में लोग रहते हैं, तो वो है धनबाद, ठीक है। याद रखना गोड्डा में सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, गांव वाले जनसंख्या। और धनबाद में हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, शहरी जनसंख्या, ठीक है। समझ में आ गया। धीरे धीरे आराम से प्यार प्यार से पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है, एक स्क्वायर किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो भारत में देखोगे तो आप जनसंख्या घनत्व है 382, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। और उसमें आप पूछो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व कहाँ है का सर, तो वो है बिहार का, ठीक है। याद रखना 1106। बिहार जब भी आप घूमने गए हो देखोगे बहुत ही खचाखच ट्रैफिक पे ट्रैफिक, चारों तरफ मतलब भीड़ ही भीड़ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आपको मज़े काटने हैं, पूरे ज़िंदगी मौज की काटनी है, तो आप चले जाओ अरुणाचल, क्योंकि वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 17, मतलब पूरा दूर दूर तक एकदम खाली। तुम सोचो कि एक वर्ग किलोमीटर या फिर एक स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग मिलेंगे तुम्हें, मतलब मौजा ही मौजा, ठीक है। अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड का हमारा है 414, ठीक है। झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है,
वो है 414, और इसमें हम देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया, सिंपल जनसंख्या घनत्व समझ लो भीड़ भाड़ वाला एरिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन है झारखंड में, तो वो धनबाद जिला है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1316। अगर हम बात करते हैं सबसे कम मतलब एकदम खाली खाली कौन है, तो सिमडेगा, नाम से ही पता है सिमडेगा मतलब क्या, डेग रखने के लिए बहुत जगह है। ठीक है, सिमडेगा ऐसे याद रखना। और धनबाद, धन, जहाँ धन रहेगा वहाँ तो भीड़ रहेगी ना, तो तुम्हें तो याद हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, धनबाद में, और सबसे कम होगा सिमडेगा में। अब हम आते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब लास्ट जो 10 साल में ग्रोथ रेट हुआ, जो वृद्धि दर हुई किसमें, जनसंख्या में, उसे हम बोलते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट या फिर दशकीय वृद्धि, क्योंकि जनगणना जो हर 10 साल में आती है। ठीक है, तो 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई उसे हम बोलेंगे डेकेडल ग्रोथ या फिर दशकीय वृद्धि। तो भारत में पिछले 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 17.7%। अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कहाँ वृद्धि हुई, तो वो हुआ था मेघालय में 27.9%, मतलब 27.9% मेघालय में जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई थी लास्ट 10 साल में। अगर नागालैंड की बात करें तो -0.6, मतलब लास्ट 10 साल में आप देखोगे तो नागालैंड की जो जनसंख्या है वो कम हो गई थी। अब हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड का जो दशकीय वृद्धि दर है, जो डेकेडल ग्रोथ है, वो है 22.42। ठीक है, याद रखना, यहाँ परसेंटेज लिख देना, 22.42% है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई, तो कोडरमा। ठीक है, कोडरमा वाले लगे रहे दिन रात जनसंख्या बढ़ाने में। ठीक है, तो कोडरमा में कितनी वृद्धि हुई, तो 43.42%, मतलब 43.42%। और सबसे कम जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कहाँ हुई, धनबाद वाले। धनबाद वाले धन कमाने में इतना बिजी थे कि पॉपुलेशन बढ़ाने का टाइम ही ना मिला। तो धनबाद वालों का कितना हो गया डेकेडल ग्रोथ रेट, तो वो था 11.99%। ठीक है, सबसे कम धनबाद में और सबसे ज़्यादा कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा मतलब कोडरमा, किसी से नहीं डरना है, लगे रहना है काम में। ठीक है, तो याद हो गया सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। ठीक है, एक मिनट। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात। सेक्स रेशियो मतलब हो गया कि प्रत्येक जो 1000 पुरुष है उनके कंपैरिजन में कितनी महिलाएं हैं, मतलब कितनी फीमेल है पर 1000 मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो भारत का देखोगे आप तो सेक्स रेशियो है 943, मतलब 1000 लड़के हैं तो उनमें से 943 उनके लिए फीमेल है, मतलब बाकी लोगों को हिमालय में जाके तपस्या करनी होगी। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, केरला में लड़कियां बहुत ज़्यादा है, लड़के बहुत कम है। तो केरला का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो है 1084। अगर सबसे कम जन सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा है। हरियाणा में पहले ही आपको पता होगा बहुत भ्रूण हत्या होती थी, लड़कियों को प्रीफर नहीं किया जाता था, तो उसको लेके हरियाणा में बहुत काम किया है। अभी फ़िलहाल को जो डाटा है उसके अनुसार हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो इम्प्रूव हो गया है। तो हरियाणा का कितना हो गया सेक्स रेशियो, अभी फ़िलहाल कितना है 2011 के अनुसार, तो 874। याद रखना, सबसे कम हरियाणा में और सबसे ज़्यादा है केरला में। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो सेक्स रेशियो है 949 है, 949 है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेक्स रेशियो, तो है वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करते, वहाँ के लोग। पश्चिमी सिंहभूम, याद रखना, पश्चिमी सिंहभूम के जो लोग हैं कोई भेदभाव नहीं करते लड़का लड़की में, इसलिए वहाँ का सेक्स रेशियो अच्छा है, लिंगानुपात अच्छा है 1005। और सबसे कम की बात करें तो वह है धनबाद। आदमी के पास जब धन आ जाता है तो बुरा आ जाता है, ऐसा ट्रिक है, बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक है, तो धन आ गया तो बुरा आ गया, तो सेक्स रेशियो क्या हो गया उसका, कम हो गया, तो 909। याद रखना, सेक्स रेशियो के मामले में झारखंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन है वेस्ट सिंहभूम का, और सबसे कम सेक्स रेशियो है धनबाद का। ठीक है, अब हम आते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, लिटरेसी, जिसे हम बोलते हैं साक्षरता।
जो लिख पढ़ सकता है उसे तो साक्षर बोलते हैं ना हम लोग। तो 73% है लिटरेसी। किसका लिटरेसी? भारत का जो लिटरेसी है वो 73% है। अगर आप पूछो कि भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो वह है केरल में 94% और सबसे कम है बिहार में 61.8%। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो मेल लिटरेसी कितना है 80.9 और फीमेल लिटरेसी कितना है 64.6। किसमें? भारत में। ठीक है, भारत का टोटल लिटरेसी रेट देखो तो 73%, मेल लिटरेसी देखो तो 80.9 और फीमेल लिटरेसी देखो तो 64.6। अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में। फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में। मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी दोनों सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्यारे झारखंड में। तो झारखंड का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो है 66.41%, मतलब 66.41। अगर इसमें हम देखते हैं तो मेल की जो लिटरेसी रेट है, पुरुष की जो साक्षरता दर है वो है 76 और फीमेल की है 55। 10 लगभग घटा दो, 76 56 के आसपास। ठीक है, तो मेल का कितना हो गया 76.84% और फीमेल का हो गया 55.42%। अगर लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? तो भैया अपनी राजधानी रांची में मिलेंगे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। राजधानी की जो रांची की लिटरेसी रेट है वो है 76.06, 76.06%। अगर हम बात करते हैं मिनिमम, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे? तो मिलेंगे पाकुड़ में। ठीक है, पाकुड़ में बस 48.82% है, मतलब 50% का भी आंकड़ा नहीं कर पा रहे हैं। पाकुड़ वाले लग जाओ पढ़ाई लिखाई में, इतने कम लिटरेसी से कुछ ना होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो शेड्यूल्ड ट्राइब में देखो तो इंडिया में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का एसटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो एसटी पॉपुलेशन जो है वो है 10.43 करोड़, मतलब 10 करोड़, 10.5 करोड़ के आसपास एसटी लोग मिलेंगे आपको पूरे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन का है तो वो है मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़, याद रखना। और परसेंटेज, मतलब प्रतिशत के मामले में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है एसटी पॉपुलेशन का, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ है एसटी पॉपुलेशन का, तो वह है लक्षद्वीप में और उसके बाद है मिजोरम में 94 के आसपास है दोनों जगह। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की झारखंड में। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में एसटी का पॉपुलेशन अच्छा खासा है परसेंटेज में। तो झारखंड में टोटल एसटी का पॉपुलेशन देखा जाए शेड्यूल्ड ट्राइब का तो वो है 86.45 लाख, मतलब 86.45 लाख। और अगर प्रतिशत में बात करें तो झारखंड की जो कुल आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका 26.21% है, 26.21% जो है वो है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसका 6th पोजीशन है कहाँ पे? इंडिया में, झारखंड का। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन में। अब देखते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है झारखंड में। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है हमारे रांची में, जहाँ पे 10 लाख के आसपास है। और उसके बाद है वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, मतलब पश्चिमी सिंहभूम। अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आप बात करो तो खूंटी में है। खूंटी में जितना जनसंख्या है उसका 73.25, मतलब 73.25% जो है वे आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम की। सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन कहाँ है? तो कोडरमा में है, 6903, मात्र 6903 लोग रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के। अगर प्रतिशत में बात करें, परसेंटेज में बात करें, तो कोडरमा में है 0.96%। अब हम आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट में। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट में आप देखो तो इंडिया में जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो एससी पॉपुलेशन है इंडिया में, वो है आपका 20 करोड़, 20 करोड़। अगर नंबर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो वो मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, 4.13 करोड़, मतलब 4 करोड़ एससी पॉपुलेशन रहती है उत्तर प्रदेश में। अगर परसेंटेज में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको एससी पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे पंजाब में। पंजाब में आपको 31.9% एससी पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम झारखंड की बात करते हैं एससी पॉपुलेशन की, ठीक है,
तो झारखंड में देखो टोटल 39.85 लाख है एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन का कितना है 12.08%। याद रखना ये परसेंटेज एसटी और एससी का झारखंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर नंबर में देखो तो सबसे ज़्यादा जो एससी का पॉपुलेशन वो पलामू में, पलामू में लगभग 5 लाख एससी का पॉपुलेशन देखने को आपको मिलेगा शेड्यूल कास्ट का, और सबसे कम शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा लोहरदगा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज में। देखो तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज मिलेगा आपको चतरा में 32%, और सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज मिलेगा पाकुड़ में 3.1%, ठीक है। ये है पूरा का पूरा डाटा, ठीक है। अब देखो, अब झारखंड में कुछ और देख लेते हैं। तो हिंदू का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम का, उसके बाद क्रिश्चियन का, उसके बाद सिख का, उसके बाद जैन का, उसके बाद बुद्ध का, ठीक है। हिंदू का 67.8%, मुस्लिम का 14.53%, क्रिश्चियन का 4.30%, सिख का 0.22%, जैन का 0.05%, बुद्धिज़्म का 0.03%। उसके बाद अगर झारखंड की पॉपुलेशन की बात करें तो एक चीज़ याद रखना जो शुरू में नहीं बताया था मैंने, कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो, ठीक है, तो आप पूछोगे मेरे से सर किस डिस्ट्रिक्ट का, झारखंड के किस ज़िले का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और किस ज़िले का पॉपुलेशन सबसे कम है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है झारखंड में वो है रांची ज़िले का। यहाँ पे 29.14 लाख, मतलब 29 लाख लोग रहते हैं रांची में, इसीलिए तो तबाही मचाई हुई, पूरा फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट बन रहे हैं यहाँ। फिर अगर आप बात करोगे कि सर सबसे कम पॉपुलेशन किस ज़िले में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है लोहरदगा में। याद रखना बस 4-4.5 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे। अब आप पूछोगे किस डिवीज़न में सर, किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और किस प्रमंडल में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में, और सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो है पलामू में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, लिटरेसी में जो झारखंड का रैंक है वो है 32 नंबर में। मतलब अभी भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला लो तो झारखंड का रैंक है 32, मतलब बहुत ख़राब रैंक है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही काम करने की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा सेंसस कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्द जुड़ जाओ, वहाँ पे जो भी इस तरह के लेक्चर होंगे इम्पॉर्टेंट उनका पीडीएफ डाल दिया जाएगा और कुछ कुछ अपडेट भी आपको बता दिए जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इतने कम टाइम में इतना कंटेंट मैंने आपको दे दिया। अब आप झारखंड के जो सेंसस वाले कहीं से भी क्वेश्चन लगा लो, मुझे नहीं लगता है कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे कवर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।